से आ रहे हैं कि कितनी डाइट्स लेनी चाहिए। फिलहाल बहुत सारे मिथ्स हैं दरअसल डॉक्टर साहब इन चीज़ों को लेकर के, तो वो भी हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने लेकर के आए और कुछ सवाल हम जो इस तरह के मिथ्स हैं उनसे जुड़े हुए करना चाहेंगे। तो मिथ्स, जैसे एक मिथ है कि डायबिटीज सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होती है। ये डॉक्टर राजेश ये जानना चाहेंगे कि ये एक मिथ है, किस तरह से इसके बारे में बताएंगे दर्शकों को कि डायबिटीज़ क्या सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होती है? यह बहुत सत्य नहीं है कि डायबिटीज़ केवल ज़्यादा मीठा खाने से होती है। अगर हम देखें तो अगर हम मीठा खाते हैं तो ऐसा कोई भी मीठा नहीं है कि जिसमें मीठा बनाने के दौरान फैट या वसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई भी अगर आप मिठाई का पीस खाएंगे तो मिठाई तल के ही बनती है, सो उसमें शुगर भी आपको जाएगी और फैट भी जाएगा। मुख्य तौर पर डायबिटीज का संबंध है कि आपकी कैलोरीज कितनी जा रही है। अगर आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, उतनी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में फैट या वसा के रूप में स्टोर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में स्टोर होता है और प्रोटीन बिल्कुल स्टोर नहीं होता है। सो जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वो स्टोर हो जाएगा और स्टोर हमेशा अधिकतर फैट के रूप में होगा। यही फैट जो स्टोर हो रही है ये इंसुलिन को काम करने से रोकती है। सो शरीर में अगर ज़्यादा फैट है, अगर हमारा पेट बाहर निकला हुआ है, हमारा वजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में फैट ज़्यादा है और इस फैट का सीधा संबंध है इंसुलिन से। सो अगर हम कहें कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। हम मीठा जब भी खाते हैं तो उसमें हमारी फैट भी ज़्यादा जा रही है। सो दोनों खाने से अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमें डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है। जी, अभी जब हम इलाज की बात कर रहे थे तो हमने इस बात पर चर्चा की कि इंसुलिन के इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को। डॉक्टर सुनील, ये भी एक भ्रांति है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। इंसुलिन की सुई देने से कमजोरी आती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंसुलिन एक माध्यम है शुगर कंट्रोल करने का। अगर हम डायबिटीज को एक लाइन पर रखें 0 to 100 के स्केल में, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें पेंक्रियाज की इंसुलिन की क्षमता ऑलरेडी 80-90% से कम हो चुकी हो, तो ये बहुत कम टाइम स्पैन में ऐसा होता है, तो उनको इंसुलिन की जरूरत शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए और लॉन्गेविटी के लिए जरूरत होती है। तो उनको और कोई ऑप्शन नहीं होता, इंसुलिन लेना है। टाइप 2 डायबिटीज की जहां तक हम बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में अगर किसी पर्सन को डिटेक्ट होती है, जिस दिन उनको मालूम चलता है, तो पेंक्रियास की क्षमता 30, 40, 50% तक कम रहती है। तो अभी भी पेंक्रियास के अंदर इंसुलिन रिजर्व है, जिसको कि हम टैबलेट के द्वारा इंसुलिन को रिलीज कराते हैं। और अन्य तरह की दवाएं होती हैं जो कि इंसुलिन को इफेक्टिव बनाती हैं, और कुछ नई तरह की दवाएं जो किडनी और पेंक्रियास पे और हंगर सेंटर पे काम करके कंट्रोल करती हैं। बट क्योंकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है इंसुलिन की सेल में डैमेज का, वो तो रहेगा ही रहेगा। बैकग्राउंड में आप उसको नहीं चेंज कर सकते। और अक्सर ऐसा होता है कि ओवर द टाइम लोग कहेंगे अब ये दवा मेरे पे असर नहीं कर रही है, लगता है कि आप दवा बदल दीजिए। अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूं तो उस टाइम पे ऑलरेडी 6-7 किस्म की डिफरेंट डायबिटीज की मेडिसिन हैं। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे पेशेंट केवल चाहता है कि वो अपनी नई दवा लिखिए, आप अपनी दवा लिखिए डॉक्टर साहब, प्रिस्क्रिप्शन चेंज। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिख सकता, ऑलरेडी आप जितनी दवाएं हैं सब ले रहे हैं, आपको इंसुलिन लेना है। इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शुगर कंट्रोल करेगी। शुगर कंट्रोल रहेगी तो ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस कम आए। बड़ी एक बेहतर स्टडी आई थी, उन्होंने दिखाया कि अगर आज आपको लगभग इंसुलिन की जरूरत आ रही है और आप इंसुलिन को डिले करते हैं, जो कि हमारे देश में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट और इनिशिएशन, जिसको हम शुरुआत कहते हैं, वो 8 से 10 साल डिले होती है। अगर ये इंसुलिन की शुरुआत, जो कि यूजुअली अधिकतर लोगों में एक बार ही इंसुलिन लगाना पड़ता है टाइप 2 डायबिटीज में ओरल टैबलेट्स के साथ में, अगर 5 साल से डिले हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम पे शायद सिंगल शॉट इंसुलिन काम नहीं करती है। और उस टाइम तक बॉडी में जो ऑर्गन डैमेज, जिसको कि हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को डायबिटीज में शुगर से लड़ना है, इंसुलिन से नहीं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनका शत्रु कौन है। वो शत्रु इंसुलिन को मानते हैं, जबकि डायबिटीज को नहीं मानते, और डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, बॉडी में ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, ये आपने बात बड़ी कही कि शुगर से लड़ना है, इंसुलिन से नहीं लड़ना है। एक और भ्रांति है जो डॉक्टर रेखा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो इलाज बंद किया जा सकता है और कुछ भी खाया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम अपने खान पान में जो सुधार किए थे उनको बंद करेंगे, ब्लड शुगर वापस से बढ़ जाएगा, वापस से हमें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी। तो जो सही खान पान है, हमारी एक
कंटिन्यूअस लाइफस्टाइल हमें होनी चाहिए जो हमें हमेशा फॉलो करनी है, चाहे हमें डायबिटीज़ ठीक है चाहे अनकंट्रोल्ड है। तो हमें हमेशा अपने खान पान के समय का ध्यान रखना है, हमें समय पे सही चीज़ सही मात्रा में खानी चाहिए और अपने परहेज़ को हमेशा जारी रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। जी बिल्कुल। तो ये जो सही समय पर खाने वाली बात जो है कि कब और कितना खाएं, इसके विषय में आगे बात करेंगे। कुछ सवाल बहुत सारे लोग ईमेल पर पूछ रहे हैं डॉक्टर रेखा, वो हम चाह रहे हैं कि आपसे एक बार पूछें कि क्या डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो शुगर फ्री मिठाइयाँ खा सकता है? इस तरह के सवाल बहुत सारी, ये भी अपने आप में कहा जाए तो भ्रांति ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री को बिजनेस भी दे रहा है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ जो होती हैं, एक तो उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स उनको कहते हैं हम, तो उनकी अपनी खुद की सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है। और दूसरा जो ये शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बोला है कि जो भी मिठाई हम खाएंगे उसमें फ़ैट तो होगा ही होगा, तो टोटल कैलोरीज हमारी बढ़ेंगी। अगर टोटल कैलोरीज हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हमें मोटापा बढ़ेगा, तो डायबिटीज़ रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसको डायबिटीज़ है उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल डेफिनेटली ख़राब होगा। तो हमें मीठा खाने के तरीके अगर ढूंढने तो शुगर फ्री मिठाइयाँ उसका एक तरीका सही नहीं है। उसकी बजाय हम अच्छे ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम घर पे बिना मीठे की रबड़ी, जैसे बिना फैट वाले दूध की रबड़ी की खीर बना के खा सकते हैं। हम कुछ डार्क चॉकलेट एक सीमित मात्रा में ले सकते हैं, हम कुछ फल खा सकते हैं, तो इससे हमें अपनी मीठी की क्रेविंग को थोड़ा सा हम शांत कर सकते हैं।